राजधानी दिल्ली के राजीव नगर में शगुन केयर क्लिनिक से पूजा श्रीवास्तव ने डॉक्टर साहब को दिखाकर दवाई ली और डॉक्टर साहब ने दवाई अपने लेटर हेड पर ना लिखकर अपने पास से दी, जिसके कारण पूजा श्रीवास्तव दवाई की एक डोज लेने के बाद ही अपने आप को असहज महसूस करने लगी और उसको लगा कि शायद मैं एक और डोज लूंगी तो शायद मुझे कुछ आराम मिल जाए। लेकिन जैसे ही कुछ अंतराल के बाद जब उसने दूसरी डोज ली तो उसकी हालत और बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप उनको आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि दवाई का रिएक्शन होने के कारण पूजा की स्थिति गंभीर हुई है। हमारी टीम ने जाकर पूजा श्रीवास्तव से जानना चाहा कि क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ उनको कि उनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ गया। क्या कहा पूजा श्रीवास्तव ने, आइए जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली में क्षेत्र बेगमपुर में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, बाबा गिरवरदास चैरिटेबल हॉस्पिटल। यहाँ से सूचना मिलती है हमें कि कोई एक पेशेंट यहाँ आया था जिसकी हालत गंभीर थी। वो किसी ऐसे क्लिनिक से मेडिसिन लेता है और उस क्लिनिक में जो डॉक्टर बैठे हैं, क्या उनको पेशेंट के बारे में नहीं पता, क्या उनको बीमारी के बारे में नहीं पता, किस तरीके का इंजेक्शन लगाते हैं, क्या दवाइयाँ देते हैं जिससे कि उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। वो यहाँ पहुंचे हैं, एडमिट हुए, जानते हैं कि क्या ऐसी स्थिति आई कि उनकी जान पर आ गई और यहाँ आकर के उन्होंने अपना इलाज शुरू कराया। जी जुड़िए, जानते हैं उनसे कि क्या ऐसी घटना घटी कि उन्हें इस समस्या में जानलेवा स्थिति में पहुंचे कि उनकी जान जाने की समस्या आ गई। जानते हैं पेशेंट से कि क्या उनके साथ घटना घटी कि वो यहाँ पर आकर के एडमिट होते हैं एक क्लिनिक से। जी, क्या हुआ था आपको कि इस तरीके की कंडीशन में? सर, मैं 24 तारीख को जैन नगर गई थी, जो एक क्लिनिक है सगुन। वहाँ से मैंने दवाई ली और दवाई लेने के बाद 2 खुराक मैंने दवाई ली है। उसके बाद मुझे रात के 12 बजे चक्कर आया और मैं गिर गई, स्लिप कर गई। और उसके बाद जो है बेटी थी मेरी, वो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स आराम हुआ थोड़ा सा। उसके बाद सुबह जब मैं आई हूँ, पूरा फेस जो है रेड हो रखा था और मुझे फिर मेरी बेटी हॉस्पिटल, बाबा गिरवरदास हॉस्पिटल लेके आई है और पूरा चेहरा मेरा लाल था। ऐसा जो आपकी स्थिति थी जब आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आए हैं, तो जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब से पता लगा कि आप जो उस समय बोल भी नहीं पा रही थी। जी सर, बिल्कुल खराब थे, चक्कर आ रहे थे। मतलब कि ऐसी कौन सी मेडिसिन दे दी थी जिससे कि आपकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी? सर, मुझे मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता और मेरा भाई आया था और वो गया उस क्लिनिक पे पूछने के लिए कि ये मेडिसिन क्या है, तो उन्होंने लिख के नहीं दी मेडिसिन और ना पर्चे पे कोई चीज बनाई। तो कोई पर्चा जिसपे डॉक्टर ने लिखा हो आपको कि ये दवाई दी है, कोई इंजेक्शन लगाया? नहीं, कोई पर्चा नहीं दिया था मुझे। दवाई बना के दी। के पास डिग्री थी, आपने उनसे पूछा? सर, कल भाई गया था जब, तो भाई से उसने मना किया है। भाई का स्टेटमेंट ले लेना आप, उसमें पता लग जाएगा आपको उसने क्या बोला है। जी, देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो समस्या है यहाँ क्षेत्र के अंदर। जगह जगह डॉक्टरों की दुकानें हैं, क्लिनिक खोल करके बैठे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं या नहीं। कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे भी उठते हैं कि इस तरीके की जो डॉक्टरों की दुकानें खुली हुई हैं वहां पर जाकर के चेक कराया जाए कि उनके पास डिग्रियां हैं या नहीं, क्योंकि लोगों की जान पर आती है। जब इस तरीके की घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर की लापरवाही से, जो कि किसी प्रकार की ना तो कोई डिग्री लेकर के बैठा है और दवाइयां दे रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, और इस तरीके की घटनाएं घटती हैं और जान पर बनाती है। जी, यहाँ पर जब आप आए तो आपको यहाँ पे रिलीफ कितने टाइम में मिल गया? सर, एक दिन तो नहीं हुआ, उसके दूसरे दिन मुझे थोड़ा रिलीफ हुआ, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया गया, बाकी डॉक्टर्स आए देखने के लिए मुझे, तो सर थोड़ा आराम है फिर। क्या चाहते हैं आप कि उस डॉक्टर के ऊपर या मैं सर ये चाहती हूँ कि अगर आपने क्लिनिक खोला है तो आपको दवाइयों के नाम लिखने चाहिए थे और आपने सीधे मना क्यों किया? अगर आप अच्छे डॉक्टर हो तो उसका सही से आपको बोलना चाहिए था और पर्चे बना के देना चाहिए था। मैं तो ठीक, चलो कोई और भी पेशेंट होगा उसके साथ भी गलत हो सकता है। तो इस पर कोई कार्रवाई चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। कोई कंप्लेंट की है आपने? हाँ जी, 112 नंबर पे बाबा गिरवरदास हॉस्पिटल के यहाँ पे आई, उन्होंने कंप्लेंट की है क्योंकि मेरा फेस बहुत लाल हो चुका था, बहुत फेस बुरी तरह से बहुत देखने लायक नहीं था। उन्होंने कंप्लेंट की, उनको भी एक डर था कहीं कोई और प्रॉब्लम्स ना आ जाए। जब यहाँ पहुंचे आपको, तो आपको होश में थे या किस
जब मैं यहाँ आई तो बेटी मुझे छोड़ के गई थी। मुझे पता नहीं मेरे साथ मतलब आई मीन सांस इतनी ज्यादा फूल रही थी मेरी, और कौन कौन से डॉक्टर आए, कौन कौन से गए क्या लगा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरी सांस इतनी ज्यादा फूल रही थी और मुझे बहुत ज्यादा ही दिक्कत थी, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं। जहाँ पर अभी कल की वारदात थी जिस पर एक लेडी को इंजेक्शन मेडिसिन देने के बाद रिएक्शन होता है, और ये वो डॉक्टर हैं जो सामने सीट पे मौजूद हैं, ना किसी को कोई प्रिस्क्रिप्शन, ना कोई पेपर, ना ही कोई नाम। क्या है इस क्लिनिक का राज? क्यों इस तरीके से यहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई पर्चा लगा हुआ है, ना ही किसी पेपर पे मेडिसिन लिख करके दी जाती है? ऐसा क्यों? जानते हैं मौजूदा जो डॉक्टर हैं उनसे कि ये क्या, किस के कहने पे ये चीजें चलाई जा रही हैं। ये बच्चा है, हम दिखाएंगे इस बच्चे को। क्या हुआ बेटा आपको? किस चीज की दवाई लेने आए हैं? खांसी की। खांसी की। पहले भी आते रहे हैं? हाँ जी, आए हैं पहले। कोई पेपर देते हैं जिसपे कुछ मेडिसिन लिखी होती है? हाँ जी। दिखाइए जी मैं लाई नहीं, अभी पेपर को सुबह से खांसी हो रही थी तो मैं दवाई दिखाने आई हूँ चेकअप के लिए। तो दी डॉक्टर साहब ने दवाई? नहीं, अभी तो मैं लेने ही आई थी जस्ट। लीजिए, ये दिखाते हैं आपको कि डॉक्टर साहब दवाई देते हैं किस प्रकार। इसको ना ऐसा खांसी हो गई है, इसको ना मतलब दवाई लेके गई थी, थोड़ा सा उसको आराम है, लेकिन सुबह से ज्यादा हो गई। खांसी को 2-3 दिन हो गए जब से हो गई, लेकिन अभी दवाई लेके गई थी आराम है, लेकिन ज्यादा आराम नहीं मिला। उसको छोटे पे निमोनिया हो गया था, 6 महीने का था ना, इसलिए भी देखो कि ऐसा चेकअप लिख दी। एक काम करो, एक चेकअप बता दे रहे हैं, लैब में करवा लीजिएगा इसको, एक बार शाम को दिखा दीजिएगा, ठीक है? फीवर तो उसे नहीं है, आप चेक कर नहीं, नाड़ी वगैरह सब पता चल जाता है ना। फीवर तो नहीं, लेकिन हरारत तो चेक कर लेंगे। हाँ, वो तो रहती है हमेशा ना। शाम को एक बार ये हम टेस्ट जी, ये टेस्ट लिखा, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं है डॉक्टर की, कोई नाम नहीं है क्लिनिक का। क्या इसके बिहाफ पर टेस्ट होंगे? इसके बिहाफ पर टेस्ट होंगे? किसी क्लिनिक में अगर टेस्ट कहीं कराने जाते हैं हॉस्पिटल पे, तो इस बिहाफ पे कोई स्टैंप, कोई आपका डॉक्यूमेंट्स, कोई नाम, कोई डॉक्टर का नाम, किसने रेफर किया, ये वो चीजें हैं, ये वो स्लिप है जो कि ये बिना किसी डिग्री के, बिना किसी स्टम्प के दे रहे हैं, जिससे इस बच्चे को अगर मेडिसिन देते तो शायद क्या होता वो पता नहीं। लेकिन कल की एक घटना जो कि उस लेडी के साथ साइड इफेक्ट हुआ, उसे रिएक्शन हुआ, उसे क्या वो कारण था कि उसकी स्थिति जान पर बंद आई? जी, ये स्टिप आप अभी भी मांग रहे हैं कि अगर आपके बच्चे को, उस पर किसी डॉक्टर का नाम है क्या? सर प्लीज आप जी, मुझे कोई सवाल मत करिए। ये देखिए सर, ये तो दिखाना है, ये कैसे दें? जी जी, ये वो चीज है। जी डॉक्टर साहब, इस पे कोई स्टैंप अगर आपकी होती तो शायद इसका मान्यता ज्यादा होती। इस पेपर पे ना कोई लेटर हेड, ना कोई किसी डॉक्टर की स्टैंप। हम लोग के पास लेटर हेड वगैरह नहीं है। आपका नाम क्या है सबसे पहले जानना चाहूंगा? एम मिश्रा। एम मिश्रा, डॉक्टर एम मिश्रा। एम मिश्रा, डॉक्टर एम मिश्रा। पूरा बोलिए सर। एम मिश्रा। सर आप क्लिनिक में हैं सर? आप डॉक्टर हैं सर? डॉक्टर एम मिश्रा। डॉक्टर एम मिश्रा। कोई आपका सर्टिफिकेट कुछ? आप नहीं कर रखा सर, रखिए रहने का तो होता। नहीं, एक्चुअली में ना बीच में भी आंधी आई थी तगड़ा, तो लगभग आधे से ज्यादा दुकानों का बोर्ड उड़ गया था। सर अंदर जो सर्टिफिकेट डिस्प्ले करनी पड़ती है ना, डिग्री जो डिग्री होती है वो डिग्री है जो आपको जो सीडीए जो मिला होता है, सर्टिफिकेट मिला होता है आपको प्रैक्टिस का, जो वो डिस्प्ले करना होता है ना। ठीक है, अवेलेबल हम करवा देंगे आपको। सर अभी क्यों नहीं है अवेलेबल? तो आप करा ही देंगे। और कोई आप पेपर पे ही देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा एक बार दिखाएं। इस तरीके से मेडिसिन, पेशेंट के नाम, क्या इसके ऊपर कोई पेपर जिसके ऊपर लेटर हेड पे नाम होता है डॉक्टर का, जिसपे मेडिसिन की पूरी डिटेल होती है, वो क्यों नहीं देते हैं? अच्छा, क्या एक हम आपको राय देंगे, देखो आगे बैठे। नहीं, हम बैठे हैं सर, बिल्कुल नहीं। एक आपको राय देंगे, जी ठीक है, हम मानते हैं इसको। तो अब आए हैं तो आपको एक हम और राय देते हैं।
इस एरिया में 45 लोग बैठे होंगे लगभग। आप सर्वे करिए। सर वो तो हमने नहीं, आप सर्वे करिए। सर्वे करने के दौरान आप एक मीटिंग बुलाइए, ठीक है। और मीटिंग के दौरान हम चाहेंगे कि जितने भी लोकल एरिया में लोग बैठे हैं इनको आप बुलाएं, ज्यादा बेहतर रहेगा। उस मीटिंग में एक बात हो जाएगी आपसे, कौन गलत कर रहा नहीं कर रहा है। नहीं, एक बात कर रहे हैं। ये देखिए, हमें यहाँ पर डॉक्टर साहब अपनी डिग्री दिखाने की बजाय एक राय दे रहे हैं कि यहाँ पर हम तो गलत हैं ही, लेकिन हमारे साथ साथ 45 लोग और हैं जिनकी आप डिग्री चेक कर सकते हैं। इस तरीके की राय दे रहे हैं हमें। यहाँ पर बैठे एम मिश्रा जी ने ये एक राय दी है, इस पे भी हम गौर करेंगे और प्रशासन को इस पर नजर बनानी होगी, इस पर प्रतिक्रिया दिखानी होगी कि इस क्षेत्र के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं उनकी डिग्रियां चेक की जाए। जी, और कुछ राय देंगे सर? एक फोन मिलाया जा रहा है, देखते हैं। जब कोविड का समय आया था जी, बड़े डॉक्टर तो सो रहे थे, सारे बड़े डॉक्टर सो रहे थे, क्योंकि उनको तो अपनी जान माल की मतलब अपनी जान देख ली कि हमारी जान जाएगी नहीं जाएगी। तो कोविड के दौरान जब हम लोग कोरोना से लड़े, 200-250 पेशेंट हम लोग देखते थे, उनकी जान बचाते थे, उस दौरान आप कहाँ थे? माइक लेके आए हमारे पास? जी, आप हमारे पास माइक लेके आए? अनिल जी को बुलाइए। नहीं, दीजिए जो हम आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, हम आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे जो मेडिसिन लिख रहे हैं उसको आप लेटर पे क्यों नहीं लिख के देते? हमारे आपसे को रंजिश थोड़ी है, लेटर पे कंप्लेन है सर हमारे पास। मालूम कंप्लेंट है, इसीलिए हम आए हैं। मालूम, लेकिन एक चीज कंप्लेंट